हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। नाउ लेट्स कंटिन्यू। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। टेस्ट इट मीन्स परीक्षा। एडिशनल इट मीन्स अतिरिक्त। कंसिडर विचार करना। इनफॉलिबल it means अचूक। एप्ट टू it means संभावित। डलनेस it means संकीर्ण मानसिकता, नैरोनेस ऑफ माइंड। इंड्यूर it means टॉलरेट, बेयर, सहन करना। अटर it means कहना। ट्रस्टवर्दी, रिलायबल it means विश्वसनीय। एस्टिमेट इट मीन्स मूल्यांकन करना, कैलकुलेशन। डाउट संदेह करना, सस्पेक्ट। एट टाइम्स इट मीन्स कभी कभी। नेक्स्ट परसीव इट मीन्स अनुभूति करना। एडमायर्ड इट मीन्स प्रशंसा करना। प्रेज्ड इट मीन्स सेम, प्रशंसा करना। रीजन कारण। सो नाउ लेट्स सी द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। एक महान पुस्तक की परीक्षा यही होती है कि आप उस बुक को केवल एक बार पढ़ना चाहते हैं या एक से अधिक बार पढ़ना चाहते हैं। Any really great book we want to read the second time, even more than we wanted to read it the first time. तो जो भी वास्तव में महान पुस्तक होती है, हम उसको सेकंड टाइम पढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ना चाहते थे उससे अधिक हम पढ़ना चाहेंगे। यही एक ग्रेट बुक की पहचान होती है, उसकी परीक्षा होती है। एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट, और प्रत्येक बार जब उसे हम पढ़ेंगे, वी फाइंड न्यू मीनिंग, हमें उसमें एक नया अर्थ देखने को मिलेगा। एंड न्यू ब्यूटी इन इट, उसके अंदर एक नई सुंदरता देखने को मिलेगी। अ बुक दैट अ पर्सन ऑफ एजुकेशन, एक बुक जिसको एक शिक्षित व्यक्ति, अ पर्सन ऑफ एजुकेशन इट मीन्स शिक्षित व्यक्ति। अ बुक दैट अ पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट, एक बुक जिसको एक शिक्षित व्यक्ति, एक गुड इंटरेस्ट रखने वाला जो व्यक्ति होता है, डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस, मीन्स वो बुक जिसको वो एक से अधिक बार पढ़ने की परवाह नहीं करता है। एक एजुकेटेड व्यक्ति यदि एक बुक को एक से अधिक बार पढ़ने की परवाह नहीं करता है, केयर नहीं करता है, इज़ वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, वर्थ मीन्स योग्य, लायक। तो बुक वास्तव में कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, उसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। यदि कोई शिक्षित व्यक्ति इस बुक को एक से अधिक बार नहीं पढ़ना चाहता है तो इट मीन्स वो जो बुक है उसकी जो वैल्यू है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलेबल, लेकिन हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं किस चीज़ को, द जजमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, एक जो सिंगल व्यक्ति का जजमेंट जो होता है, निर्णय जो होता है, उसको हम इनफॉलेबल नहीं ठहरा सकते हैं, अचूक नहीं ठहरा सकते हैं, सही नहीं ठहरा सकते हैं। कि एक व्यक्ति ने जो जजमेंट दिया है वो सही हो सकता है, ऐसा हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं एक व्यक्ति के कहने पर। मान लो किसी व्यक्ति ने बुक पढ़ी है और उसका जजमेंट कुछ अलग है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस बुक को सही या गलत नहीं कह सकते हैं। The opinion that makes a good, sorry, the opinion that makes a book great must be the opinion of many. एक बुक के रिगार्डिंग, एक ग्रेट बुक के रिगार्डिंग जो ओपिनियन होती है, जो विचारधारा होती है, उसमें बहुत से लोगों की ओपिनियन होनी चाहिए। एक के मत के होने से कुछ नहीं होता है, बल्कि बहुत से लोगों का मत होना चाहिए उस बुक के रिगार्डिंग, तभी उस बुक को हम मीन्स सही या गलत ठहरा सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के ओपिनियन पे हम उस बुक को सही या गलत नहीं ठहरा सकते हैं। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स,
क्योंकि यहाँ तक कि जो महानतम जो क्रिटिक्स हुए हैं, आलोचक हुए हैं, आर हैव टू हैव सर्टेन डलनेस, संभवतः उनके अंदर भी कहीं न कहीं संकीर्ण मानसिकता देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, कार्लिल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग। कार्लिल एक क्रिटिक जो हुआ है, आलोचक हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वो ब्राउनिंग जो कि एक बहुत ही फेमस पोइट हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स। और जो बायरन जो क्रिटिक जो आलोचक है, और यहाँ तक कि इंग्लिश पोइट्स जो वे हैं, जो महान इंग्लिश पोइट्स जो हैं, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए। इट मीन्स इन आलोचकों ने इन महान कवियों के अंदर भी काफ़ी कमियां निकाली हैं। तो ये सब चीज़ें मीन्स हमें देखने में मिलती हैं कि हम किसी एक पर्सनल पर्टिकुलर व्यक्ति के डीमेरिट्स या मेरिट्स फाइंड आउट करने पर हम किसी बुक का जजमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत से व्यक्तियों की ओपिनियन चाहिए, तब हम उस बुक को हम सही या गलत ठहरा सकते हैं। तो आगे देखिए गाइस, अ मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर अ ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। अ मैन मस्ट बी मैनी साइडेड, इट मीन्स एक व्यक्ति को मैनी साइडेड होना चाहिए, मीन्स बहुमुखी होना चाहिए, उसको हर प्रकार के एंगल से सोचना चाहिए। टू अटर ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, जो पुस्तकें हैं उनका एक विश्वसनीय आंकलन करने के लिए एक व्यक्ति को बहुमुखी होना चाहिए। मीन्स व्यक्ति को हर प्रकार के हर एंगल से देखना चाहिए, इस बुक में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे इस बुक में अच्छी बातें हैं, तो हर तरह से सोचना चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो उसका होना चाहिए वो मैनी साइड का होना चाहिए, खाली एक एंगल से नहीं सोचना है, हर एंगल से सोच कर देखना उस बुक को लेकर के, तभी एक ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट हम कर सकते हैं, एक सही मूल्यांकन, एक विश्वसनीय मूल्यांकन हम कर सकते हैं एक बुक को लेकर के। आगे देखिए, वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स। एट टाइम्स मीन्स कभी कभी, हो सकता है कि कभी कभी हमें संदेह हो किस पर, द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक, एक सिंगल क्रिटिक, एक सिंगल आलोचक के जजमेंट को लेकर के, उसके निर्णय को लेकर के हमें संदेह हो सकता है कभी कभी। बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू मीन्स के संबंध में, लेकिन कोई संदेह नहीं होता है इन पॉसिबल इन रिगार्ड टू जजमेंट ऑफ जनरेशंस। लेकिन जो जनरेशंस का जो जजमेंट होता है, जो पीढ़ियों का जजमेंट है, उनका जो निर्णय है उसमें हम कोई भी संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनरेशन से जिसका जजमेंट है, जिस बुक के रिगार्डिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू बने हुए हैं लोगों के, आलोचकों के, तो इट मीन्स उस बुक का जो वैल्यू है उस बुक की, उसको लेकर के हम कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। एक जनरेशन का जो जजमेंट होगा, खाली एक सिंगल व्यक्ति कहने के जजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनरेशन्स का जो जजमेंट है उस पर हम कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। Even if we cannot at once perceive anything good in a book, यहाँ तक कि यदि हमें perceive में समझना, अनुभूति होना, यहाँ तक कि हमें यदि एकदम से कुछ भी उस बुक में अच्छा नज़र नहीं आता है, हम कुछ भी अच्छा समझ नहीं पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, विच हैज़ बिन, एक ऐसी बुक विच हैज़ बिन एडमायर्ड एंड प्रेज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, एक ऐसी बुक जिसकी 100 ईयर्स से, मैं सैकड़ों सालों से जिस बुक की तारीफ होती रही है, और उस बुक के अंदर हमें कुछ भी अच्छा फील नहीं होता है, कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है एकदम से, सो वी मे बी श्योर दैट, फिर भी हम इतना श्योर हो सकते हैं बाय ट्राइंग, की कोशिश करके, बाय स्टडिंग इट केयरफुली, उसको सावधानी से स्टडी करके, वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील, एट लीस्ट मीन्स कम से कम। यहाँ राइटर बताना चाह रहा है कि एक जो महान पुस्तक होती है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप उसे पढ़ रहे हैं तो एकदम से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक ऐसी बुक जो कि जिसकी सैकड़ों सालों से तारीफ होती रही है, तो ऐसा नहीं कि वो बुक में कुछ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, वी मे बी श्योर दैट, हम इस बात को लेकर श्योर हो सकते हैं कि बाय ट्राइंग, कोशिश करके, बाय स्टडिंग इट केयरफुली, उसका सावधानी से अध्ययन करके, वी शैल एट लीस्ट बी एबल, कम से कम इतना सक्षम हो पाएंगे, टू फील द रीज़न ऑफ दिस एडमिरेशन एंड प्रेज, कि हम उसकी तारीफ का जो कारण है, जो रीज़न है, वो हम
फील कर पाएंगे। हमें इस कारण का पता चलेगा कि ये जो बुक है इतनी जिसकी तारीफ होती रही है सैकड़ों सालों से, मीन्स उसके पीछे रीज़न क्या है, उस रीज़न को हम फील कर पाएंगे, इतना हमें पता लग पाएगा। यदि उस बुक को हम समझ में नहीं पाते हैं तो कम से कम अगर हम उसको मीन्स डीपली से केयरफुली से स्टडी करते हैं तो इतना तो हमें पता लग ही जाएगा कि उस बुक की तारीफ के पीछे, उसकी प्रशंसा करने के पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, उसको हम फील कर पाएंगे। आगे देखिए, द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर अ पुअर मैन। पुअर मैन यहाँ पे गरीब की बात नहीं करें। पुअर मैन मीन्स वो व्यक्ति जो ज्ञान का बुक है, जिसको नॉलेज चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो बेस्ट लाइब्रेरीज होगी, जो सबसे अच्छा पुस्तकालय होगा, वो क्या होगा, वुड बी अ लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी होगी एंटायरली जो पूरी तरह से कंपोज बनी होगी, निर्मित होगी, किनसे, ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, इस प्रकार की महान रचनाओं से बनी होगी। मीन्स उसमें अच्छी अच्छी महान पुस्तकें उसको देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति ज्ञान का बुक है, जिसको नॉलेज चाहिए, उस व्यक्ति के लिए जो लाइब्रेरी होगी वो इस प्रकार की लाइब्रेरी होगी जिसमें इस प्रकार की महान रचनाएं देखने को मिलेंगी उसको। बुक्स विच हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम, ऐसी बुक्स उसको देखने को मिलेंगी जो समय की कसौटी से गुजर चुकी हैं, जो समय की परीक्षा से गुजर चुकी हैं। नाउ लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज देयर डिमांडिंग अटेंशन, इट मीन्स ध्यान आकर्षित करने वाला। नेक्स्ट वैल्यू, इट मीन्स इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हिडन, छुपा हुआ। नेक्स्ट इमॉर्टल, इट मीन्स अमर। कॉम्प्रीहेंडेड, इट मीन्स अंडरस्टूड, समझना। सुपरफिशियल, इट मीन्स ऊपरी, ऑन द सरफेस ओनली। ऑब्जर्व, इट मीन्स ग्रहण करना, सीखना। नेक्स्ट ह्यूमैनिटी, इट मीन्स मानवता, मनकाइंड। फाइंड आउट, इट मीन्स पता लगाना। अनफोल्ड, इट मीन्स रिवील, प्रकट करना, उजागर करना। डिलाइटेड, इट मीन्स आनंदित करना, आनंदित करना। प्रूव, साबित करना, सिद्ध करना। वंडरिंग, इट मीन्स आश्चर्य करते हुए, सोचते हुए। रिपीट, इट मीन्स दोहराना। ग्रोज, इट मीन्स विकसित होना। प्रपोर्शन, इट मीन्स अनुपात। एंड ग्रोथ, इट मीन्स डेवलपमेंट, विकास। So guys, now let's see. This then would be the most important guide means मार्गदर्शक for us in the choice of readings. उस प्रकार से मीन्स जो हमने ऊपर स्टडी किया है कि किस प्रकार से हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, किस प्रकार की जो ग्रेट बुक्स होती हैं उनमें क्या हमें पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है, ये सब बातें जो हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करेंगी इन द चॉइस ऑफ रीडिंग्स, रीडिंग की चॉइस में। वी शुड रीड ओनली द बुक्स, हमें केवल वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वी वॉन्ट टू रीड मोर देन वंस, जिनको हम एक से अधिक बार पढ़ना चाहते हैं। नॉट शुड बी बाय एनी अदर्स, और हमें ना ही दूसरी बुक्स परचेज करनी चाहिए। अनलेस में जब तक नहीं, अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीज़न फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, जब तक हमारे पास पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए में स्पेशल रीज़न ना हो तब तक हमें अदर बुक्स परचेज नहीं करनी चाहिए। तब तक हमारे पास एक रीज़न ना हो कि हमें बुक क्यों परचेज करें, तब तक उस मीन्स अदर बुक्स को हमें परचेज नहीं करना चाहिए। द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन, जो दूसरी जो बात है, जो सेकेंड जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो हमारा ध्यान अट्रैक्ट करता है, वो ये है कि द जनरल करेक्टर ऑफ द वैल्यू, उपयोगिता का सामान्य गुण, दैट लाइज हिडन विद इन ऑल ग्रेट बुक्स,
जो कि महान पुस्तकों में छुपा होता है। मीन्स एक बुक का जो इम्पोर्टेंस होती है, जो वैल्यू होती है, वो एक गुण हमें देखने को मिलता है जो महान पुस्तकें होती हैं। दे नेवर बिकम ओल्ड। तो ऐसी जो बुक होती हैं जिनमें एक इम्पोर्टेंस छुपा होता है, जिनकी एक वैल्यू होती है, ऐसी जो बुक होती है वो कभी भी बूढ़ी नहीं होती हैं, पुरानी नहीं होती। इट मीन्स देयर यूथ इज़ इमोर्टल। उनके जो यूथ है वो इमोर्टल है, अमर है। मीन्स वो बुक्स हमेशा अमर रहती हैं, उनकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है, कभी उनकी वैल्यू कम नहीं होती है। यहाँ यूथ का मतलब जवानी का मीन्स यहाँ पे इम्पोर्टेंस, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा इमोर्टल है, वो हमेशा बना रहता है। कभी ऐसी बुक्स का जो महान पुस्तकें होती हैं उनकी वैल्यू कभी कम नहीं होती हैं, कभी वो बुक्स पुरानी नहीं होती हैं। अ ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू इट मीन्स संभवतः। अ ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू बी कॉम्प्रिहेंडेड बाय अ यंग पर्सन। एक महान पुस्तक को एक यंग पर्सन के द्वारा समझा नहीं जाता है एट द फर्स्ट रीडिंग, पहली बार पढ़ने पर। एक जो महान पुस्तक होगी उसको यदि कोई यंग पर्सन उसको पढ़ना चाहता है तो फर्स्ट टाइम पढ़ने पर उसको बुक समझ में नहीं आती है। एक्सेप्ट के सिवाय, एक्सेप्ट इन अ सुपरफिशियल वे, सिवाय ऊपरी तौर से। जब कोई भी एक महान पुस्तक है, कोई यंग पर्सन उसको पढ़ना चाहता है तो उसको समझ नहीं पाएगा अच्छे प्रॉपरली से। केवल उसका कुछ हिस्सा जो ऊपरी तौर से जो मोटी मोटी बातें होती हैं केवल उन्हीं को वो समझ पाएगा। ओनली द सरफेस, केवल ऊपरी तौर से। द नरेटिव इज ऑब्जर्व्ड एंड एंजॉयड। नरेटिव मीन्स स्टोरी, कहानी। केवल उसकी जो कहानी है केवल उसी को वो समझ पाएगा, उसको एंजॉय कर पाएगा। उसके जो डीपर मीनिंग्स हैं, जो गहरे अर्थ हैं, उनको वो नहीं समझ पाएगा फर्स्ट टाइम रीडिंग करने पर। क्योंकि ऐसे बुक्स के लिए एक एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है, अनुभव का होना ज़रूरी है। तो जैसे जैसे मीन्स उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके लिए वो जो बुक है वो उसको मीन्स उसको समझने में उसको आसानी रहेगी, वो उसको अच्छे से समझ पाएगा वो। तो इसी बात को आगे क्लियर किया गया है। यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट बुक। तो कोई भी यंग मैन एक महान पुस्तक के गुणों को फर्स्ट टाइम रीडिंग करने पर नहीं देख सकता है। एक महान जो पुस्तक होगी उसके जो गुण हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, फर्स्ट टाइम रीडिंग करने पर कोई भी यंग मैन नहीं समझ सकता है उनके गुणों को। रिमेंबर दैट, याद रखिए, इट हैज़ टेकन humanity in many cases hundreds of years to find out all that there is in such a book। तो याद रखिए कि बहुत से मामलों में मानवता को सैकड़ों वर्ष लगे हैं उन सब का उन सब गुणों का पता लगाने में जो ऐसी किसी पुस्तक में होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अ मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के अनुभव के आधार पर, उसके जीवन के अनुभव के अनुसार, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम। जो टेक्स्ट होती है, जो पाठ्य सामग्री होती है, वो उसके लिए नए अर्थ प्रकट करेगी, उसके लिए नए मीनिंग्स उसके सामने होंगे। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, जिस बुक ने हमें 18 वर्ष की उम्र में आनंद प्रदान किया था, इफ इट बी अ गुड बुक, यदि वो एक अच्छी पुस्तक हुई, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, तो वही पुस्तक हमें उसे कहीं ज़्यादा आनंदित करेगी 25 वर्ष की आयु में। आगे देखिए, एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज, और वही पुस्तक हमारे लिए एक नई बुक की तरह साबित होगी जब हम उसको 30 की एज में पढ़ेंगे। मीन्स जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस बुक को हम आसानी से समझते चलेंगे, नई नई बातें सीखने को मिलेगी उस बुक में हमें। जब बुक हमने स्टार्टिंग में 18 की एज में पढ़ी, जिस बुक से हमें मीन्स आनंद मिला, तो उस बुक को हम 25 की एज में पढ़ते हैं, 25 साल की उम्र में हम पढ़ते हैं, तो उस बुक से हमें और अधिक कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। जब उसी बुक को हम 30 की एज में पढ़ेंगे तो कुछ और नया हमें सीखने को मिलेगा। मैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ही उस बुक को हम समझ पाएंगे, वो बुक हमारे माइंड में सेट होगी। तो देखिए गाइज आगे, एट 40 की उम्र में
वी शैल री रीड इट, जब हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे, वंडरिंग, तो ये आश्चर्य होगा, वाई वी नेवर सो हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज बिफोर, कि ऐसी सुंदर पुस्तक थी, ये हमें पहले क्यों नोटिस नहीं किया कि इतनी अच्छी पुस्तक थी ये। तो इस बात के ऊपर हमें आश्चर्य होगा जब हमें 40 की एज में पढ़ेंगे, मीन्स हमें और अधिक उसमें सीखने को मिलेगा, और अधिक हम जान पाएंगे उस बुक से। एट 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज, और जब हम 50 या 60 की एज में जब उस बुक को हम पढ़ेंगे, सो द सेम फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्व्स, तो सेम फैक्ट्स, तो वही तथ्य फिर से दोहराएंगे उस समय। अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। इसलिए राइटर कहता है कोई भी महान पुस्तक पाठक के मस्तिष्क के विकास के ठीक समानुपात में विकसित होती जाती है। मीन जैसे जैसे रीडर का माइंड ग्रोथ करता है, रीडर का माइंड मैच्योर होता है, वैसे वैसे एक महान पुस्तक उसके माइंड में सेट होती है, उसको सीख पाता है, उसको समझ पाता है। सो गाइज, ये था हमारा चैप्टर ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। इसको प्रॉपरली स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, हैव अ नाइस डे।